जब इस सीरीज के अंदर हम सीख रहे हैं कि अपने ब्रेन को चेंज करने के साइंटिफिक तरीके क्या होते हैं, तो उसमें 3 बेसिक साइंस की चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ होती है कि नए नए न्यूरॉन्स का बनना। दूसरी चीज़ होती है कि उनका जो बनना है उसके बीच में जो कनेक्शंस होते हैं नए न्यूरॉन्स के बीच में वो ज़्यादा अच्छे और बेहतर बने। और तीसरी चीज़ होती है कि जो कनेक्शंस की स्पीड हो वो तेज़ हो। यानी कि अगर इसको हम एक मोबाइल टावर के साथ देखें, तो पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल टावर होंगे तो कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी मोबाइल सिग्नल्स के लिए। उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होगा कि मतलब अगर एयरटेल का टावर जो है जियो के साथ कम्युनिकेट करता है तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। और तीसरी बात है, जो वायरिंग यूज़ की जाती है उसके लिए, अगर वो 3G की बजाय 4G और 4G की बजाय 5G हो तो वो कितना अच्छा हो। तो पहली चीज़ होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टावर लगाना, यानी कि ज़्यादा न्यूरॉन्स का होना, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि इसके पास बहुत ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर ब्रेन का वो हिस्सा होता है, हमारे एडल्ट ब्रेन के अंदर हिप्पोकैम्पस वो हिस्सा होता है जहाँ पर ज़्यादा ग्रे मैटर पाया जाता है जब हम कुछ भी नया सीखते हैं। यानी कि आपको ज़्यादा न्यूरॉन्स बनाना है तो आपको जो नयापन सीखना है, कुछ भी चीज़ सीखनी है जो नई है, जो पहले जैसी नहीं है, जो आप कुछ नया सीख रहे हैं, कोई लैंग्वेज, कोई स्किल, कुछ भी जो नया सीख रहे हैं, वो आपके ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर को बढ़ाती है। आपका ब्रेन ओवर टाइम काम करता है ज़्यादा न्यूरॉन्स बनाने के लिए। तो सीखते रहने को कभी बंद नहीं करना है। एक ही जैसे पैटर्न पे हैबिचुअल रह के आप बोर हो जाओगे, आपका ब्रेन बोर हो जाएगा, वो ग्रो करना बंद कर देगा, आपकी स्मार्टनेस कम हो जाएगी, ग्रे मैटर कम हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ आती है कि आप जो जानकारी इकट्ठा कर रहे हो उसमें ज़्यादा कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो। हैब्स रूल होता है। हैब्स रूल कहता है कि जितनी ज़्यादा बड़ी कनेक्टिंग रोड्स आप बनाओगे उतना ज़्यादा आप कर सकोगे। जैसे हमने मोबाइल टावर वाले एग्जांपल में लिया कि एयरटेल ने भी बहुत सारे अपने टावर्स लगाए हुए हैं मोबाइल कनेक्शंस के, और जियो ने भी लगा रखे हैं और दूसरी कंपनी ने भी लगा रखे हैं। अगर वो आपस में सहयोग करेंगे एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए तो ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस बनेंगे। तो ये जो चीज़ होती है वो तब होती है कि जब आप चीज़ों को रिपीटिशन के मोड पे लाते हो तो ज़्यादा टावर कनेक्शन में आ जाएंगे। अगर आप ज़्यादा कॉल्स कर रहे हो, ज़्यादा अपनी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, जो नई चीज़, नई स्किल सीख रहे हो, ना केवल आप नई स्किल सीख रहे हो, अगर आप उसे बार बार सीख रहे हो, रिपीटेडली सीख रहे हो, एक ही चीज़ को बार बार सीख रहे हो, नई चीज़ को बार बार सीख रहे हो, तो आप ज़्यादा अच्छी और बेहतर कनेक्शंस क्रिएट कर रहे हो, बेटर रूट्स बना रहे हो। और जो तीसरी चीज़ होती है ब्रेन के अंदर वो होती है वाइट मैटर। वाइट मैटर क्या है कि हमारे नर्व्स के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं, एक फैटी टिश्यू होता है। माइलिन शीथ का होना मतलब वो नर्व की क्वालिटी बढ़ा देता है, बेटर कनेक्शन देता है। यानी कि जैसे 3G कनेक्शन से अच्छा 4G है, 4G से अच्छा 5G है। तो अगर आपके पास माइलिन है तो आपको बेटर कनेक्शन की फैसिलिटी मिल रही है। तो आप अगर चीज़ों के साथ साथ सीखते जा रहे हो, लगातार सीखते जा रहे हो, स्पीड के साथ सीखते जा रहे हो, तो वाइट मैटर भी बढ़ता जाता है आपका और आप सीखते जाते हो। बच्चे जो होते हैं वो बहुत शुरुआती 6-7 साल में हमेशा हर चीज़ को बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं, समझते रहते हैं, वो चीज़ें सीखते होते हैं उस समय। तो उनका ब्रेन बहुत तेज़ी के साथ काम करता है, बहुत तेज़ी के साथ न्यूरोप्लास्टिसिटी आती रहती है। जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, हम नई चीज़ को सीखना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर सब धीरे धीरे कम होने लगता है। हम उसी तरीके की ढर्रे की लाइफ को हैबिचुअली बिहेवियर वाइज जीने लगते हैं। तो इसीलिए कभी अपने आप को ओल्ड नहीं मानना है। न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं आती है अगर आप अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, फिक्स रूटीन में बन जाते हैं। तो फिक्स रूटीन से बाहर निकलना है, नई हैबिट्स, नई बिहेवियर बनाने के लिए नई नई चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी और रुचि होनी चाहिए। इसके बारे में हम अभी इसी सीरीज़ में और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो।